गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। कल हमने पढ़ा था, चार आइडेंटिटीज हमने की थी, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो कल हमने चार आइडेंटिटीज पढ़ी थी। आज हम करेंगे अपनी फिफ्थ आइडेंटिटी जो है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, जो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। जब ए बी सी का स्क्वायर करेंगे, यानी जब हम ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर का मतलब 2 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए की ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए की बी से करेंगे ए बी, ए की सी से करेंगे ए सी। पहले हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए की ए से ए स्क्वायर, ए की बी से ए बी, ए की सी से ए सी। अब बी की मल्टीप्लाई करते हैं ए से तो ए बी, बी की बी से करेंगे बी स्क्वायर और बी की सी से करेंगे बच्चों बी सी। अब बारी आती है सी की, इस सी की इस ए के साथ करेंगे तो ए सी बनेगा, सी की बी से करेंगे तो बी सी बन जाएगा और सी की सी से करेंगे तो बच्चे बनेगा सी स्क्वायर। जब हम ऐड करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो ये आ गया, एक ए बी ये और एक ए बी हमारा कहाँ पे है, ये रहा ए बी और ए बी 2ab बना, एक बी सी ये रहा, एक बी सी ये रहा, बी सी 2bc बन जाएगा, ए सी और ए सी 2ac बन जाएगा। अब इसको हम करते हैं सोल्व। जैसे इन्होंने फर्स्ट पार्ट में दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी से सोल्व करना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, अभी हमने एक्सपेंड किया, a प्लस बी प्लस सी का क्या बना, स्क्वायर बना, जो क्या होता है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यानी 2y का स्क्वायर प्लस c 4z का स्क्वायर प्लस होता है 2ab, 2 की मल्टीप्लाई a से, a की मल्टीप्लाई b से प्लस 2bc, b है 2y और c है 4z प्लस 2ac, 2 की मल्टीप्लाई a से, a कितना अपना x और c कितना है 4z। तो जब हम इसको स्क्वायर ओपन करते हैं, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का z स्क्वायर। अब 2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई x से और x की y से करेंगे तो 4xy बनेगा। पहले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई लिख दी और y की z से करेंगे तो क्या बनेगा yz। 2 की 4 से करेंगे 8 और x की z से करेंगे तो 8xz हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर। अगर कहीं पे भी माइनस आता है, मान लो अपने पास b माइनस आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ बी आएगा वहाँ वहाँ हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर सी माइनस आता है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो जहाँ जहाँ सी आया यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जैसे सेकंड पार्ट में दे रखा अपने को 2x माइनस y प्लस z, इसका स्क्वायर हमें सोल्व करना है। तो a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर बना, जो इक्वल हो जाएगा a का स्क्वायर, a मतलब 2x का स्क्वायर। फॉर्मूले में होता है प्लस, तो प्लस क्या लिखेंगे, माइनस y का स्क्वायर करेंगे प्लस c का स्क्वायर, c यानी z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो फॉर्मूले में a की वैल्यू है 2x और b कितना अपना माइनस का y प्लस 2bc, 2b है माइनस y, c कितना है z प्लस 2ac, 2 a है 2x और z हो गया अपना c। अगर हम इसको ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, x का x स्क्वायर, माइनस की अगर स्क्वायर करते हैं 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का y स्क्वायर z स्क्वायर। अब 2 2 जा 4, हमने लिखा 4, देखो ये प्लस, यहाँ प्लस प्लस माइनस, तो एक बार माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई की 4xy माइनस, यहाँ भी क्योंकि एक बार माइनस है तो क्या बना 2yz प्लस 2 2 जा 4, 4 की x से z से मल्टीप्लाई होगी, अपना क्या हो गया ये आंसर। थर्ड पार्ट में है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो इस बार ये आएगा a का स्क्वायर, a है माइनस 2x का स्क्वायर, b है 3y का स्क्वायर और c है अपना 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी
प्लस 2bc 2bc प्लस 2ac, a हो गया अपना 2x और c हो गया अपना 2z। सोल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, z का z स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4 4 ये 12 किस चीज़ का प्लस माइनस प्लस, तो एक बारी माइनस है तो 12xy प्लस 2 3 6 6 दूनी 12, यहाँ भी 12yz, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस कितना हो गया 8xz। ये हो गया अपना आंसर। फोर्थ पार्ट में है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं बच्चों। तो a का स्क्वायर, a है 3a का स्क्वायर, b अपने पास है माइनस का 7b का स्क्वायर, c है माइनस c का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a है 3 और b अपने पास माइनस का 7b, प्लस 2bc माइनस 7b, c है माइनस का c, और 2ac, 2a अपने पास है कितना 3a और c माइनस का c। सोल्व किया, 3 का स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं 49a स्क्वायर, c का स्क्वायर ओपन करेंगे c स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6 6 की 7 से करेंगे 42 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा, a की b से ab, माइनस माइनस गुना करके प्लस, प्लस यहाँ पे है। अब नंबर की यह बना अपना प्लस, नंबर्स कितने हैं 2 की 7 से करेंगे 14, b और c गुना करेगा 14bc और ये बनेगा 6ac। अपना क्या हो गया बच्चों आंसर। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में अपने को देखा माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z इसका स्क्वायर। तो यहाँ बना माइनस a प्लस b माइनस c का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2a हो गया माइनस 2x और b हो गया अपना 5y, प्लस 2bc 2, b हो गया 5y और c हो गया अपने पास माइनस का 3z, और 2ac 2, a हो गया अपने पास माइनस 2x और c हो गया माइनस का 3z। अब हम इसको ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का 9 बनेगा, z स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये अपने पास प्लस है बच्चों, प्लस होता है 2ab 2 की मल्टीप्लाई, पहले देखो प्लस माइनस प्लस गुना करके माइनस का साइन मिला, 2 दूनी 4 4 की 5 से की 20 और xy हमारा क्या हो गया 7 चलेगा। उसके बाद 2 5 10 10 30 प्लस माइनस माइनस 30yz, माइनस माइनस प्लस 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 आ जाएगा, 2 दूनी 4 12xz। अपना क्या हो गया बच्चों आंसर। अब हम चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट हमें एक फ्रैक्शनल टाइप दे रखा है 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1, इसका हमें स्क्वायर को क्या करना है ओपन। कुछ नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, तो हमने a का स्क्वायर कर दिया, कुछ भी हो वैल्यू हमें कोई मतलब नहीं है। b क्या है माइनस 1/2b का स्क्वायर, c क्या है अपना 1 का स्क्वायर, फिर होता है 2ab, a कितना है 1/4a, b कितना है 1/2 माइनस का 1/2b, प्लस 2bc, b है 1/2b और c अपने पास है 1, 2ac 2, a कितना है बच्चों 1/4a और c कितना अपने पास 1। ओपन करना है, बस कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू पुट कर दी। 1/4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर हो जाएगा, c का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बचा। तो यहाँ से इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस, तो क्या मिलेगा माइनस 1/4, a की नंबर है यहाँ पे, a की b से मल्टीप्लाई ab, इससे अपना इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया, मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस प्लस माइनस बचेगा, b है सिर्फ और कुछ नहीं है, b बचा, इसको कैंसिल किया 2 पे, तो यहाँ बचा 1/2a, जो अपना क्या हो गया बच्चों आंसर। ये था हमारा बच्चों फोर्थ सम। अब आते हैं हम फिफ्थ सम पे। फिफ्थ सम में हमें दे रखा है फैक्टराइज करने। फिफ्थ सम में हमें क्या करना है बच्चों फैक्टराइज करने हैं।
यानी हमें ओपन है, हम इसका आंसर ये क्या है। जैसे इन्होंने देखा फर्स्ट पार्ट में 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस का 16xz, ये हमारे पास आइडेंटिटी दे रखी है, ओपन है, तो हमें इसका आंसर चाहिए फैक्टराइज करना, फैक्टर करने हैं। देखो ये हमने कंपेयर किया, इसको हमने कंपेयर किया, कंपेयर विद, ये बना a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला किसके इक्वल हुआ, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या है, a² है, b² है, c², ये तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस का 2ab एक तो पॉजिटिव है, 2bc नेगेटिव है और 2ac भी नेगेटिव है। इनका नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि इनमें से कोई एक नेगेटिव है, या तो b नेगेटिव है या c नेगेटिव है, लेकिन कौन सा नेगेटिव है जो दोनों में सेम आ रहा है, तो यहाँ पे सेम आ रहा है c, तो हमारा फॉर्मूला बनना चाहिए a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। तो अब हम स्क्वायर रूट करके लिख देते हैं बच्चों। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2x का स्क्वायर, 9 को हम क्या लिखेंगे, 3y का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं, देखो c हमने बता दिया माइनस आएगा तो हमें माइनस 4z का स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, प्लस का 2ab, 2a कितना है 2x, b कितना है 3y, प्लस 2bc, 2b कितना है बच्चों अपना, b अपने पास हुआ 3y और c कितना है माइनस का 4z, प्लस 2a कितना है 2x और c कितना है माइनस का 4z। अब इसको कंपेयर करके देख लो, जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी उससे मैच हुआ ही नहीं हुआ। 2 का स्क्वायर 4, ये बन जाएगा माइनस 4 का 16, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस बना xy, 2 की 3 से गुना की 6, 6 की 4 से की 24, प्लस प्लस माइनस गुना करेगा माइनस, तो बिल्कुल मैच हो गया, 24yz आएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, प्लस प्लस माइनस गुना करके माइनस देगा तो xz भी मिल जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो हमें सिर्फ क्या लेना है, a प्लस b प्लस c, तो a आ गया, b आ गया और c क्या चलेगा माइनस इसका स्क्वायर, ये हो गया बच्चों आंसर। अब चलते इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखा है 2x का स्क्वायर प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस का 8xz। इसको कंपेयर किया, ये बना a² b² c², माइनस 2ab है माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस का 2ac, मतलब ab और ac माइनस है, इन दोनों में सेम कौन है, ab और ac में a सेम है, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। a नेगेटिव, क्योंकि a वाला हमारा क्या है, a ने इन दोनों जगह पे नेगेटिव बना दिया। अगर ये दोनों नेगेटिव होते हैं बच्चों तो हम कहेंगे यहाँ पे बी सी ए सी, तो सी हमारा क्या है नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो मतलब क्या हो जाएगा, बी हमारा नेगेटिव चलेगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, √2x का स्क्वायर, y को y का लिख सकते हैं 8। अगर हम 8 के स्क्वायर रूट निकालें, 8 के फैक्टर किए, 2 4 जा 4 2 जा, ये बना अपने पास। ये 2 तो हमारा क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर स्क्वायर रूट में लिखेंगे ये तो बाहर निकलेगा, अगर कोई 2 सेम वैल्यू है तो 2√2 बन जाएगा। 8 को लिखा 2√2 और z एज इट इज इसका स्क्वायर। फिर हमने लिखा प्लस 2ab, 2a कितना है √2, b कितना है y, प्लस 2bc, 2b कितना है अपना y और c कितना है अपना 2√2z। x a माइनस था तो a को हमने माइनस ले लिया, यहाँ a माइनस आ जाएगा, और प्लस 2ac, 2a कितना है हमारा √2x माइनस का, और c कितना है 2√2z। अब देखो ये कंपेयर करके ये हमारा मैच हुआ या नहीं हुआ, ऊपर वाले से ये तो मैच हो जाएगा। अब 2 की
ये 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई 2 रूट 2 बनेगा, एक्स वाई एज इट इज़ माइनस 2 की 2 से गुना की 4, 4 की वर्गमूल 2 से करेंगे 4 वर्गमूल 2 जेड, और इसकी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की 2 से 4 रूट 2 हाफ कंप्लीट 4 टू जा 8 एक्स जेड बनेगा। तो इसलिए लिख सकते हैं माइनस का रूट 2x प्लस वाई और प्लस जेड, प्लस हमारे पास क्या बनेगा माइनस का रूट 2x प्लस वाई और प्लस 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों सिक्स्थ सम पे। सिक्स्थ सम में हमें दिया है कि राइट क्यूब्स इन एक्सपेंड फॉर्म, हमें क्यूब्स को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। राइट क्यूब्स इन एक्सपेंड फॉर्म, हमने 4 आइडेंटिकल पढ़ी थी। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर कौन सी थी, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर फिफ्थ। अब हम 2 आइडेंटिटी आती हैं सिक्स्थ और सेवन्थ, a प्लस बी का क्यूब, यानी जब a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का मतलब क्या है, इसकी 3 बार गुना हो जाएगी इसकी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बारी a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से 3ab कॉमन है, दोनों में से कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा a और यहाँ बचा अपना b। अगर माइनस आ जाए a माइनस बी का क्यूब तो a प्लस ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ से अगर हम 3ab कॉमन ले ले प्लस का, 3ab कॉमन लिया या माइनस बाहर ले लेते हैं 3ab, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b माइनस का। अब हम सिक्स्थ और सेवन्थ 2 आइडेंटिटी करेंगे, इस पे हमारे सम चलेंगे। अब जैसे हमें दे रखा है 2x प्लस 1, इसको हमें क्यूब की फॉर्म में एक्सपेंड करना है। अब a प्लस बी का क्यूब बना जो इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, कुछ नहीं है सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a कितना है 2x, 3a स्क्वायर b और b कितना है 1 प्लस 3a और फिर क्या होता है b का स्क्वायर। देखो हमने को ओपन किया 2 का क्यूब, यानी 2 की 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8x क्यूब आ गया। 1 की 3 बार गुना की 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 ये है 4x स्क्वायर ये बना गुना में 1, 3 चौक 12 x स्क्वायर आ गया, 3 2 जा 6 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। सेकंड पार्ट में है 2a माइनस 3b का क्यूब। तो अब रख दो इसको फॉर्मूले में, a का क्यूब 2a का क्यूब, a माइनस बी क्यूब बना जो इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले हम इसको लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो a क्यूब 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब। देखो बच्चों अगर हम यहाँ प्लस लिखते हैं तो माइनस यहाँ करना पड़ेगा। ये जो माइनस बना इसी 3 की वजह से बना, क्योंकि 3 3 जस्ट 27 आएगा, माइनस की 3 बार गुना करेंगे माइनस, तो ये जो माइनस साइन आया अंदर से आया है, या तो आप इसको बाहर दिखा दो या इसको अंदर दिखा दो, एक ही बात है। 3a स्क्वायर और b कितना हो गया अपने पास 3b, 3a 2a और b का स्क्वायर में 3b का स्क्वायर। यहाँ भी ऐसे ही है तो साइन अंदर दिखा दो या बाहर दिखा दो। 2 की 3 बार गुना की 8a क्यूब, 3 की 3 बार गुना की 27b क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 3 36, किस चीज़ का माइनस का, a का स्क्वायर b से गुना करवाती, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 3 कितना आ गया 54ab स्क्वायर, आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में है 3/2x प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ से हम करेंगे a क्यूब, a कितना है 3/2x क्यूब, प्लस है यहाँ पे हर जगह प्लस चलेगा, 3a स्क्वायर b कितना है अपना 1 प्लस 3ab का स्क्वायर। 3 की 3 बार गुना करते हैं बच्चों 27, 2 की 3 बार गुना किया 8x क्यूब, b का क्यूब ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 अपना यहाँ पे है, इसका स्क्वायर क्या 3 3 9, 2 का स्क्वायर 4 x का x स्क्वायर कैंसिल कुछ नहीं हो रहा,
नहीं होगा तो 27/4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये बना 3 3 9, 9/2 एक्स इंटू में 1 अपना क्या हो गया आंसर। अब चलते अपना लास्ट फोर्थ पार्ट पे। x माइनस 2/3 y इसका हो गया क्यूब। तो a क्यूब मतलब x क्यूब। अगर देखो हमने यहाँ प्लस किया तो अंदर माइनस लेना पड़ेगा। दोनों में से जैसे मर्जी कर लेना, दोनों ही सही हैं। +3 अगर यहाँ प्लस दिखाया तो यहाँ भी हमें पहले प्लस दिखाना पड़ेगा। 3a कितना है x और b कितना है माइनस का 2/3 y। +3a है x और b है माइनस का 2/3 y का स्क्वायर। x की 3 बार गुना की, यहाँ भी 3 है। 2 की 3 कितना हो गया, देखो ये माइनस की 3 बार गुना करेंगे माइनस आएगा। 2 की 3 बार गुना की 8, 3 की 3 बार गुना की 27 y का क्यूब। 3 एज इट इज एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2/3 y माइनस आगे आ गया। 3 से 3 हमारा क्या हो गया कैंसर। तो क्या बना माइनस का 2x² y बना। यहाँ पे हमारे पास बना 3 की गुना x से 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 y का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 पे 3 कैंसिल किया तो क्या बचा प्लस का 4/3 xy स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चों, बस इसको शुरुआत करने से पहले हम मेंशन कर देंगे है 3/2, b कितना है 1, a कितना है x और b कितना है माइनस का 2/3 y। a कितना अपना 2a और b कितना है माइनस का 3b। इस तरीके से हम उसको मेंशन करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। थैंक यू।